फिलहाल एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजधानी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मेयर के नामों को लेकर चर्चा जारी थी। इसी बीच भाजपा के 4 जिताऊ पार्षद यहां से निकले और चारों ही अभी जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार भाजपा मुख्यालय पहुंच चुकी है। यहां पर चारों प्रत्याशी जो नाम इनके हालांकि अभी नामों पर मंथन जारी है। तो ग्रेटर में बीजेपी के मेयर पद की दावेदार भाजपा मुख्यालय पहुंच चुकी है। सौम्या गुर्जर, शीला धाबाई, रश्मि सैनी और सुप्रीत बंसल भाजपा मुख्यालय पहुंची है। तो बड़ी खबर फिलहाल राजधानी जयपुर से नगर निगम चुनाव 2020 यहां पर भारतीय जनता पार्टी नामों को लेकर इन चारों में से किसके नाम को लेकर यहां पर जो फाइनल स्थिति है वो बन पाती है उसको लेकर चर्चा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े चेहरे जो है राजस्थान की राजनीति से आते हुए वो सभी मौजूद इस बैठक में। तो मेयर प्रत्याशी को लेकर भाजपा मुख्यालय में मंथन यहां पर जारी है। चारों ही जो भाजपा की पार्षद हैं वो ग्रेटर में मेयर पद की दावेदार बनकर भाजपा मुख्यालय फिलहाल पहुंच गई है। सौम्या गुर्जर, शील धाबाई, रश्मि सैनी और सुप्रीत बंसल पहुंची है भाजपा मुख्यालय। तो नगर निगम चुनाव 2020 के तहत जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में यहां पर भाजपा पद की जो भाजपा की ओर से जो दावेदार है मेयर प्रत्याशी को लेकर उनको लेकर मंथन अभी भी नामों पर जारी है। ग्रेटर में बीजेपी के मेयर पद की दावेदार भाजपा मुख्यालय पहुंच गई है। इसी बीच सौम्या गुर्जर नाम यहां पर, शील धाबाई, रश्मि सैनी और सुप्रीत बंसल भाजपा मुख्यालय पहुंच गई है। अभी अब से कुछ देर में, चूंकि काफी लंबे समय से जो बैठक है वो जारी है, कुछ देर के बाद में जो स्थिति है वो अधिक स्पष्ट यहां पर हो जाएगी। कांग्रेस ने भी यहां पर मुकाबले को अधिक रोचक करते हुए ग्रेटर से भी बहुमत ना होने के बावजूद भी अपने जो प्रत्याशी है दिव्या सिंह उन्हें यहां पर दावेदार के तौर पर उतारा है ग्रेटर में। तो मेयर प्रत्याशी को लेकर भाजपा मुख्यालय में मंथन यहां पर जारी है। सह संगठन मंत्री चंद्रशेखर, साथ में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इसके अलावा सभी जो बड़े चेहरे हैं राजस्थान की राजनीति से आते हुए भारतीय जनता पार्टी के वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। भाजपा मुख्यालय पहुंच गई है। चारों ही जिनके नाम यहां पर बताए जा रहे थे, सौम्या गुर्जर, शील धाबाई, रश्मि सैनी और साथ ही में सुप्रीत भी यहां पर पहुंच गई है। और नामों पर मंथन की जो स्थिति है फिलहाल वो बनी हुई है। आपको बता दें कि पिछले बार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले अगर उनके एक्सपीरियंसेस को देखा जाए तो वो चीजें यहाँ पर दोहराना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सोच समझकर और मंथन के बाद ही जो मेयर प्रत्याशी है उसके नाम को यहाँ पर डिस्क्लोज किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन दूसरी ओर अगर कांग्रेस की भूमिका को देखें तो कांग्रेस ने भी यहाँ पर तुरंत अपनी जो हेरिटेज से मेयर प्रत्याशी हैं उनके नाम को घोषित कर दिया। इसके अलावा जबकि ग्रेटर में बहुमत और तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं भाजपा मुख्यालय में आते हुए यहाँ पर मेयर प्रत्याशी के जो दावेदार हैं, चारों ही मेयर प्रत्याशी के जो दावेदार हैं होटल चौमू पैलेस से निकली है। भाजपा मुख्यालय ने बुलाया गया तो यहाँ पर भाजपा मुख्यालय में पहुंच रही हैं और जब मेयर के जो दावेदार हैं उनकी स्थिति यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आधिकारिक घोषणा भी नामों की कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजधानी के ग्रेटर नगर निगम वार्ड से यहाँ पर जो नामों की घोषणा है वो कर दी जाएगी। तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मेयर पद की जो प्रत्याशी के नाम यहाँ पर सामने आए हैं। दावेदार ये चारों, सौम्या गुर्जर, शील धाबाई, रश्मि सैनी और सुप्रीत बंसल, ये चारों पहुंची भाजपा मुख्यालय। फिलहाल उनके साथ में उनके सामने बातें यहां पर होंगी और चूंकि सभी बड़े चेहरे वहां पर उपस्थित हैं तो मंथन के बाद में ही जो फाइनल नाम निकलकर सामने आएगा उस पर जो आधिकारिक घोषणा है वो हो पाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एमएन टीवी के आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यहां पर तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में दाखिल होते हुए ये उस वक्त की तस्वीरें जब चारों ही जो प्रत्याशी हैं, चारों पार्षद जीते हुए यहां पर होटल चौमू पैलेस से आपको बता दें कि सीधे पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय।
तो नगर निगम चुनाव 2020 के तहत मुकाबला अभी भी पूरे टक्कर पर है। मेयर के चुनाव होने बाकी है, उसके बाद में उप महापौर 11 तारीख को चुना जाएगा। साथ ही में आपको बता दें कि कांग्रेस की अगर भूमिका की बात करें तो यहां पर काफी ज्यादा स्पष्ट शुरुआती दिनों में ही कयासों के बाद में अपने नाम की आधिकारिक घोषणा यहां पर कर दी हेरिटेज से भी। साथ ही में ग्रेटर में बहुमत ना होने के बावजूद यहां पर रणनीति के तहत घोषणा की गई है दिव्या सिंह के नाम की। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो है राजधानी के ग्रेटर में बहुमत हासिल कर चुकी है और ग्रेटर में बहुमत हासिल करने के बाद अभी क्योंकि महिला ओबीसी को यहां पर तवज्जो दी गई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की ही ओर से, तो महिला वर्ग को चूंकि यहां पर आगे किया गया है इस बार के नगर निगम चुनावों में। उन्हीं में 4 जो यहां पर भाजपा भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं, होटल चमू पैलेस में इन्हें ठहराया गया था। जीतने के बाद में एक तरीके से बाड़ीबंदी को हालांकि नकारते हुए नजर आए, लेकिन बाड़ीबंदी ही यहां पर करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी और की भी, चूंकि पहले के इतिहास के अगर परिणामों को उठाकर देखें तो बहुत ज्यादा सेंधमारी की यहां पर जो बातें हैं भारतीय जनता पार्टी ने कही, तो किसी प्रकार की सेंधमारी ना हो उसके संबंध में बाड़ीबंदी में इन्हें रखा गया। बाड़ीबंदी से इन 4 महिला पार्षदों को फोन करके भाजपा मुख्यालय बुलाया गया है। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी पिंटू सिंह नरूका इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सीधा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से। पिंटू, देखिए लगातार यहां पर मंथन जो किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी पर, लगता है काफी समीप अब आ गए हैं। 4 यहां पर जो महिला पार्षद हैं उन्हें बुलाया गया, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंच गई है वो वहां पर। देखिए जेती, थोड़ी देर में भाजपा मुख्यालय से मेयर प्रत्याशी के नाम की घोषणा होगी और माना जा रहा है कि लगभग जो सौम्या गुर्जर है उनका नाम तय है। थोड़ी देर में उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। सुबह से ही जो निगम चुनाव समिति की बैठक है, जो केंद्रीय मंत्री है तीनों वो बैठक में शामिल है, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो बैठक में शामिल है और लगातार मंथन चल रहा है कि किस प्रत्याशी के नाम की मोहर लगाई जाए जिससे भविष्य में पार्टी को राजनीतिक लाभ मिले और तमाम जो पार्षद हैं वो भी एकजुट रहे और एक मैसेज जाए सर्वसहमति से। उसी को लेकर सुबह से लगातार रणनीतिक चर्चा यहां पर चल रही थी और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 मजबूत नाम थे, सौम्या गुर्जर, शील दाबाई, सुप्रीत बंसल और रश्मि सैनी, ये 4 मजबूत नाम माने जा रहे थे जयपुर ग्रेटर से बीजेपी मेयर पद के लिए। उन चारों को यहां पर बुलाया गया है। होटल चोमू पैलेस, जो बाड़ेबंदी में ये लोग शामिल थे, वहां से सीधे लोग यहां पर पहुंचे और वो निगम चुनाव समिति में जो तमाम लोग जो बैठक में जो मंत्रणा कर रहे थे उन सबके सामने वो उपस्थित हुई और उनसे अपने जो पार्टी ने जो नाम तय किया उनको लेकर उनके सामने अपनी बात रखी जा रही है कि पार्टी ने क्या सोच समझकर मेयर प्रत्याशी के लिए नाम फाइनल किया है। और फिलहाल हमारे पास जो सूचना आ रही है जेती, वो सौम्या गुर्जर की जयपुर ग्रेटर में मेयर प्रत्याशी बीजेपी ने फाइनल कर दिया। हाल फिलहाल अभी घोषणा नहीं हुई है लेकिन लगभग तय माना जा रहा है और चारों प्रत्याशी जो दावेदार थी प्रत्याशी मेयर पद की प्रत्याशी के लिए वो यहाँ पर पहुंची है और सुबह से ही ये लगातार मंत्रणा चल रही थी कि आखिर ऐसा कौन सा प्रत्याशी बनाया जाए जिससे पार्टी में सर्वसम्मति से एकजुटता भी रहे और तमाम जो पार्षद हैं उनकी भी एक राय हो, वो भी इस प्रत्याशी से संतुष्ट हो, साथ ही भविष्य में राजनीतिक फायदा मिले। हालांकि बीच में ये भी चर्चा आई थी जेती कि जिस प्रकार से कांग्रेस का जयपुर हेरिटेज में कहीं ना कहीं बोर्ड बन रहा है और वहां पर मुनीश गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया, उसके बाद में एक बार ये चर्चा रही कि हो सकता है कि बीजेपी अब रणनीति बदले, क्योंकि अब जातीय समीकरण को साधने की बात की जाए तो कांग्रेस ने ऑलरेडी गुर्जर को वहां पर मेयर का प्रत्याशी बना दिया। इसी स्थिति में माना जा रहा था कि सुप्रीत बंसल या रश्मि सैनी पर भी दाव खेला जा सकता है, लेकिन सौम्या गुर्जर का शुरू से ही कहीं ना कहीं नाम मजबूत था जयपुर ग्रेटर में और जयपुर ग्रेटर में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत है। और अभी फिलहाल अभी भी यही बात निकल के सामने आई है थोड़ी देर पहले जब वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं चारों दावेदार, तो ये कहा जा रहा है कि सौम्या गुर्जर का नाम जो है वो जयपुर ग्रेटर के लिए फाइनल हो गया और थोड़ी देर में जो डिप्टी मेयर के लेकर भी यहाँ पर जो दावेदार हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया जाएगा। पुनीत कर्नावट, जितेंद्र श्रीमाली जैसे कई लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल ये जो दावेदार आए हैं वो पार्टी मुख्यालय में जहाँ बैठक चल रही थी निगम चुनाव समिति की, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सहित जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया वो वीसी के जरिए इस बैठक से जुड़े और लगातार ये कहा जा रहा था कि संगठन में एक बड़े नेता हैं जो चाहते हैं कि सौम्या गुर्जर मेयर की प्रत्याशी बने जयपुर ग्रेटर से और वही कहीं ना कहीं यहाँ पर लग रहा है कि सौम्या गुर्जर के नाम का ऐलान थोड़ी देर में हो जाएगा। फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि नाम लगभग तय है, थोड़ी देर में इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं शील दाबाई पूर्व महापौर रही है संगठन में, उनका भी नाम मजबूत था, रश्मि सैनी, कहीं ना कहीं उन सब लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, उनके
उनके सामने पार्टी के नेता उनसे भी चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब ये 88 जो पार्षद थे नवनिर्वाचित, इन सबको एक होटल में रखा गया था और वहां पर उनकी भी राय ली गई है। उन सभी जो निर्वाचित जो पार्षद थे उनसे पर्चियों पर अपने अपने नाम की आपके हिसाब से सबसे मजबूत दावेदार कौन है, तो उनसे भी नाम लिए गए थे। और वो जो 88 पर्चियां हैं, जो 88 पार्षदों ने अपनी अपनी मेयर प्रत्याशी की पसंद का जो नाम लिखकर दिया है, वो भी यहाँ पर लेकर जो सुबह सह प्रभारी थे रामलाल, वो यहाँ पर पहुंचे थे। और उन तमाम चर्चाओं के बाद में उन जो पार्षदों की राय थी उन पर विचार करने के बाद में, और जो सियासी लाभ, संगठन सियासी लाभ भी देखता है कि भविष्य में इसका राजनीतिक लाभ क्या मिलेगा, उन सब पर विचार करने के बाद पार्टी ने तय किया है कि शायद सौम्या गुर्जर को इस पर आगे बढ़ाना चाहिए। फिलहाल औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मानकर चला जा रहा है कि सौम्या गुर्जर को मेयर का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। जी पिंटू, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस पर मंथन कर रही है। दूसरी ओर अगर कांग्रेस की भूमिका देखें तो वो बहुत ज्यादा स्पष्ट है। हालांकि बहुमत उनके पास ग्रेटर में नहीं है, लेकिन ग्रेटर से भी यहाँ पर प्रत्याशी के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। दिव्या सिंह जो है वो यहाँ पर ग्रेटर से होंगी, तो किस तरीके से जो मुकाबला है अधिक रोचक होगा? भारतीय जनता पार्टी कुछ देर में आधिकारिक घोषणा करेगी, उसके बाद कांग्रेस की ओर से भी टक्कर देने के लिए प्रत्याशी मैदान में अब है। देखिए जैती, दोनों ही पार्टियां वॉकओवर नहीं देना चाहती, एक दूसरे को मौका नहीं देना चाहती है। हालांकि हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी वहां पर दाव खेल रही। बीजेपी भी हो सकता है जो बीजेपी की बागी थी, जो निर्दलीय कुसुम यादव है, उन पर दाव खेले या कपिला कुमावत को वहां से प्रत्याशी बनाए। तो कहीं भी कोई भी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर वॉकओवर नहीं देना चाहते एक दूसरे को। हालांकि ग्रेटर की बात की जाए तो स्पष्ट आंकड़ा है पूरा, बीजेपी के पास 88 पार्षद है, जबकि 75 पार्षद ही चाहिए। ऐसी स्थिति में मजबूत है बीजेपी पूरी तरह से, और बीजेपी पूरी आश्वस्त है। लेकिन बीजेपी को डर इस बात का है कि जब मेयर का उपचुनाव हुआ था 2019 में, स्पष्ट बहुमत बीजेपी के पास था, लेकिन फिर भी बीजेपी का मेयर नहीं बन पाया था। पार्टी में बगावत हुई, पार्टी के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की। उसके बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है और दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ऐसी स्थिति बीजेपी में नजर आ रही है कि सर्वसहमति से मेयर का प्रत्याशी का चयन हो। पिछली बार संगठन ने मनोज भारद्वाज का नाम आगे बढ़ाया था और विष्णु लाठा अपने आप दावेदारी दिखा रहे थे, और वो बाड़ेबंदी से उन्होंने नामांकन दाखिल करके जिस प्रकार की स्थिति हुई, तो बीजेपी को भीतरघात का भी डर है। ऐसी स्थिति में जो प्रमुख जो दावेदार थे उन सभी को यहां पर बुलाया गया है, उनसे बातचीत होगी, उनको समझाइश की जाएगी कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो सर्वप्रिय, उनको समझाइश की जाएगी। और पार्षदों से भी चर्चा की गई है, पार्षदों से भी राय ली गई है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि सेंधमारी कर पाती है नहीं कर पाती है कांग्रेस ग्रेटर में, और या बीजेपी हेरिटेज में क्रॉस भीतरघात कर पाती है नहीं कर पाती, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि उधर कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम ग्रेटर में प्रत्याशी तो उतार रहे हैं, साथ ही हमको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा बीजेपी की गुटबाजी का। तो वहीं बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि हेरिटेज में हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को देखते हुए हम प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर स्पष्ट जो तस्वीर नजर आ रही है वो ये दिखती है कि ग्रेटर में बीजेपी का बोर्ड बन रहा है और हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड बना। हालांकि एक दूसरे को दोनों ही वॉकओवर नहीं देना चाहते और सभी 6 निगमों में बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। जी पिंटू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। तो नगर निगम चुनाव 2020 के तहत यहाँ पर नामों की घोषणा जो है वो होने